व्हाट्सअप गाइस, बस जीत गए। वेल प्लेड निशंका, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय अक्षर, बिश्नोई की इंजरी, रियान पराग की बॉलिंग, कितना कुछ, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। एबी क्रिकेट इन्फो चैनल से वीडियो है। और भैया फाइनली जिम्बाब्वे से इसका मैच शुरू हो चुके हैं दोबारा से, तो करते हैं साथ में एंजॉय। चैंपियन तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें लाइक 1 2 3 गो। ये रियान पराग खुद अपनी शक्तियों से अनजान था, लेकिन गौतम गंभीर ने कहा मैं जगाऊंगा तेरी दबी हुई शक्तियां, मैं तुझे ऑलराउंडर बनाऊंगा। बना दिया भाई। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान चुनो हो जिसने पाप ना किया हो, वो पापी ना। क्या बात है, क्या बात है। 140 रन हो गए हैं, 14 ओवर खत्म हो गए हैं और एक ही विकेट डाउन है श्रीलंका की। ये अपने को ना यार वर्ल्ड कप के बाद ना ऐसे कमबैक करने का ना आदत ही पड़ गई है। क्या करें यार भाई, हम इतने टैलेंटेड हैं। रवि बिश्नोई को चोट लग गई यार भाई, रियान पराग ऑलराउंडर है, आज पता लगा। गौतम गंभीर हंसता भी है, ये रेगुलर दिख रहा है जब से बना है भाई। तो तुम आ जाओ ना लाइक सब्सक्राइब करके, काहे देर कर रहे हो भाई, तुम जल्दी आ जाओ। ये क्रिक इन्फो समाज के सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं, क्योंकि जब 36 बॉल में 74 रन चाहिए थे श्रीलंका को, भाई साहब 9 विकेटें हाथ में थी, तो दिल जो है वो बाहर आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, थोड़ी थोड़ी कपकपी हो रही थी। और श्रीलंका वालों ने क्या किया है मुझे नहीं पता, थोड़ा और आसान कर देता हूं। चलो 36 में 74 मत मानो, चलो 9 विकेटें मत मानो, लेकिन आखिरी की 30 बॉल में 65 चाहिए थे और भाई साहब वहां पे 7 विकेटें हाथ में हैं। इन्होंने थाला फोरे रीजन की भी इज्जत नहीं रखी है। भाई लोगों, सच्चाई तो ये है कि एक बैटिंग में वो निशंका है ना, निशंका जिसने 79 किए 48 बॉल में, और भाई साहब एक हमारा रवि, हाँ हमारा रवि आ गया। अरे भाई साहब आज जल्दी आ गया। मुझे लगता है अब हमारा रवि के साथ एक रिश्ता हो चुका है। जब तक रवि नहीं आता तब तक माहौल ही नहीं बनता। शुरू में गुस्सा आता था, और हम लोग इकलौता चैनल हैं जो भैंस की आंख रवि के भी मजे ले रहे हैं। नहीं भाइयों देखो, मुझे मैच पे रहने दो, मुझे मैच पे फोकस करने दो। मैं मिड इनिंग में भी नहीं आता हूं तो मैं ज्यादा भरा बैठा हूं। थोड़ी देर जरा ध्यान से सुनिएगा, और जिस टॉपिक पे मैं बात करूं भाई लोगों एग्री और डिसएग्री करते जाना, क्योंकि जीत मिली है। मैंने टाइटल लिखा है बस चलो जीत गए, या ये कह लो जैसे तैसे जीत गए। हालांकि आखिरी के 2 ओवरों में श्रीलंका को 50 रन चाहिए। वो यकीन ही नहीं हो रहा कि इनको आखिरी के 36 बॉल में, आखिरी के 6 ओवरों में इनको 74 चाहिए थे, सिर्फ 74। 9 विकेटें हाथ में। भाई इन्होंने बैटिंग अच्छी करी कल श्रीलंका ने। अक्षर पटेल भाई, ये लड़का मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है। मैं इसकी पिछले 2 साल से तारीफ करते जा रहा हूं, लगातार तारीफ कर रहा हूं। अभी कल परसों भी हमने जिक्र किया था अक्षर पटेल का। क्या आप लोग मानते हैं भाई ये लड़का गेम चेंजर बना हुआ है यार पिछले बहुत दिनों से। और पिछली मैनेजमेंट ने भी बहुत इस पे यकीन किया था। बैटिंग में देखो इसको ऊपर भेजते थे, आज तो चलो नीचे आया, हालांकि जाते जाते एक छक्का भी मार गया। वो एक ही ओवर में जो इसने 2 विकेटें प्रोड्यूस किया ना भाई बापू ने, अक्षर पटेल ने, वही था इस मैच का टर्निंग पॉइंट। बाकी और कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था इस मैच का। वहां पे 15वां ओवर डाला था शायद अक्षर पटेल ने, वो 15वां ओवर था, 9 रन दिए थे और 2 विकेटें ली थी उस ओवर में। तो वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, नहीं तो हम ये मैच हार रहे थे। ये जो था ना गौतम गंभीर एरा और ये वो, भाई इसका निकलने वाला था जरूर, लेकिन जैसे तैसे करके भाई लोग बच गई। तो बापू ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन यकीन नहीं होता एक टीम को 36 में 74 चाहिए, 9 विकेटें हाथ में हैं, लेकिन उनको आखिरी के 2 ओवरों में 50 भी चाहिए हैं। तो इसके लिए भाई लोगों सूर्या के लिए तालियां बजा दो। और हमारे बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा निष्पादन भी किया है, शुरुआत है कप्तानी की, बहुत अच्छा किया, धीरे-धीरे बढ़िया। क्योंकि भाईजान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। हम नहीं बोलते ऐसे, हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है भाईजान। पता क्यों हो जाता है एग्जीक्यूट? क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में प्लान होता है। जिन निकम्मों के पास प्लान नहीं होता है उनका एग्जीक्यूट भी नहीं होता। तो भाई लोगों 43 रनों से इंडिया जीत गया है ये मैच। सच्चाई ये है, बैटिंग में निशंका और भाई बॉलिंग में पथिराना, इन दोनों का मुकाबला चल रहा था इंडिया से। पथिराना को देखना ट्रेनिंग में तो कहां मिल रही है धोनी के साथ। मैं अगर इनकी बात करूं, कुशल मेंडिस ने भी अच्छा खेला, ओपनर अच्छा खेले थे इनके, नो डाउट बहुत अच्छा खेले। शुरुआत अच्छी थी इनकी। किसी ने इंप्रेसिव बैटिंग नहीं करी। 14 में 20 परेरा ने किया, 8 में 12 मेंडिस ने किए। उसके बाद 0-0-2-2-6-0-0। अबे भैंस की आंख, ऐसा तो पिन कोड भी नहीं होता। नहीं, पिन कोड में भी 1-2 आता है पहले स्टार्टिंग में, इसमें 2 0 आ रही हैं। हालांकि होगा कहीं ना कहीं का तो ऐसा। तो भाई लोगों बात अब ये है कुल मिला के 4+3, हाँ एक भाई ने लिख भी दिया है 43 रनों से जीते हैं। 4+3 7 थाला फोरे रीजन। ये जिंदगी मुझे लग रहा है भारत सरकार भी किस दिन थाला फोरे रीजन करके हटेगी। चलो भाइयों अब जरा आ जाते हैं मुद्दे पे। एक एक आदमी पे आ जाऊं। लाइक सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, मीटर खींच के रखना है, बिल्कुल देनी नहीं है।
मैं बार बार बोलता हूं, मेरी औकात 1 लाख सब्सक्राइबर की नहीं थी, तुम लोग 1 मिलियन पे ले आओ, थैंक यू सो मच। तो मैं और क्या मांगू, लेकिन फिर भी भाई करते जाओ, क्योंकि डेली का प्रोसेस है, तुम्हें अपना योगदान देना है, मुझे अपना योगदान देना है। क्या बात। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का, जा जाके एक एक वहां पे अंगूठा मार देना, वो बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। और टेलीग्राम वालों के तो मैं नाम भी पढ़ता हूं। और यहाँ 3 घंटे का लाइव चलेगा, 2.5-3 घंटे का, सबके मैसेज रगड़ डालूंगा, छोड़ेगा नहीं मैं किसी को, सबके मैसेज पड़ जाएंगे, टेंशन मत लो भाई लोगों। इंडिया ने टॉस नहीं जीता, श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले इंडिया को कहा कि तुम पहले बैटिंग कर लो। कौन कौन मानता है ये डिसीजन, इंडिया वालों हमें मारो, ये एक ऐसा डिसीजन था श्रीलंका का। मैं यहां एक सलाह दे दूं, इंडिया को कभी भी पहले टॉस जीत के बैटिंग नहीं देनी। और मैं यहां पे एक सलाह दे दूं सूर्या भाई को, भाऊ तूने टॉस जीत के कभी बॉलिंग नहीं लेनी, क्योंकि मैच थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना गाइज। देखो हम पहले बल्लेबाजी करते हुए 90% चांस होते हैं कि हम 200 कर जाएंगे। तो ये डिसीजन मेरे को समझ में आया नहीं था एक्चुअली कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। भाई लोगों, आज सबसे पहले बात करते हैं गिल के ऊपर। देखो गिल कप्तान बना जिम्बाब्वे में, बहुत ही खराब इंटेंट, आलोचनाएं हुई, थिंकिंग के साथ वो लड़का खेला वहां पे, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। अच्छा ये लगा कि हमने क्रिटिसिज्म तो जो किया सबने, लेकिन उसने भी ये चीज मानी मैच से पहले, 1 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन पहले, उसमें उसने कहा कि यार मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं अपनी T20 परफॉर्मेंस से। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कल हमने रात को बात करी थी भाई, गलती मानने वाला ही गलती सुधार सकता है। जिसको गलती ही नहीं पता वो घंटा सुधारेगा। मैंने जैसे ही वो आउट हुआ, मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट डाला था एक उसके लिए, शुभमन गिल के लिए, आप लोगों ने देखा होगा। 16 में 34 किए हैं उसने। भाई देखो एक ओपनर का ये काम है, लेकिन गिल ने ये भी बताया है कि भाई मैं अपनी कप्तानी में तो कुछ और हूं, लेकिन दूसरे की कप्तानी में मैं बिल्कुल अलग हूं। आता हूं भाई, आता हूं, जस्टिस भी मांगेंगे, संजू के लिए भी जस्टिस मांगेंगे। संजू के लिए क्या जस्टिस मांगना है? मैं कल कुछ बोल के गया था रात को, याद है किस किस को? मेरे को तो पता था भाई, मैं तो हैरान ही नहीं हूं, जो हैरान है वो नादान है, इसका मतलब। तो भाई शुभमन गिल का ये इंटेंट किस किस भाई को ओके लगा? एक नंबर बढ़िया, ये वाली नियत चाहिए भाई। मैं तो सुबह से कह रहा हूं, श्रीलंका थी, एक भाई ने लिखा था भाई फिर क्या बात हो गई, श्रीलंका ही तो थी सामने। अबे यार जहां अच्छा खेलता है वहां तो अच्छा बोल दो। भाई देखो मेरा काम ये नहीं है कि जहां पे गंदा भी खेले वहां पे भी अच्छा बोलूं, अपना काम तो ये है भाई जहां अच्छा खेलेगा वहां अच्छा बोलो। पर उनका क्या करूं जो अच्छा खेलने के बावजूद भी कहते हैं कौन सा बड़ा तीर मार दिया। यार 16 में 34 किए हैं, सही पकड़े हैं। खुद बताओ वो दिन दूर है। देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है तुम 15वें ओवर तक जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। एक ओपनर का यही फर्ज है कि यार मैं 10 बॉलें खेलूं, 5 खेलूं, 12 खेलूं, लेकिन मैंने 200 के स्ट्राइक रेट से टांग के रखना है। 200 की सोचोगे तब 160 से खेलोगे। हालांकि वो 212 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है, बहुत अच्छा इंटेंट है। इस इंटेंट से तुम खुद बताओ भाइयों, एग्री करते हो? इस इंटेंट से अगर वो और 15 बॉलें खेल जाता, मुझे नहीं पता पावर प्ले के बाद वो स्लो होता या क्या होता, वो आगे की आगे देखेंगे। और एक और है इसमें चीज, अगर वो 15 बॉलें और खेल जाता इसी इंटेंट से, तो ये तो तय था कि वो कम से कम 70, 72, 75 के आसपास बना देता। और एक और इसमें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर इस तरीके से कोई शुरुआत करता है ना, देखो मैं ओपनर्स को ना बहुत ही मतलब क्रिटिकल तरीके से देखता हूँ भाई। मेरे को वो ओपनर चाहिए नहीं है जो पावर प्ले में ये सोचे 15वें ओवर में क्या करूंगा, वो अपने को नहीं चाहिए। तुम भैया लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट को इंग्लैंड को उड़ा उड़ा के मारना है। रोहित शर्मा को याद करो भाई, विराट कोहली आउट हुआ है, का ओवर याद कर, उसके अगले ओवर में मिचेल स्टार्क, कमजोरी है रोहित शर्मा की, उड़ा उड़ा के पेला है उसको। मिचेल स्टार्क जहां पे भी इंटरव्यू देता है भाई उसको रोहित शर्मा याद आता है ना। तो ये वाला इफेक्ट चाहिए होता है, ये वाला इफेक्ट चाहिए होता है। और इसमें एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस तरीके से खेलते हुए 16 में 34 हैं, अगर दूसरी तरफ से 2 विकेट गिर जाएं, मान लो 1 विकेट गिर गया, 2 विकेट गिर गई या 3 विकेट गिर गई, और तुम वहां खड़े हो, फिर तुम आ जाओ लंबा खेलने के चक्कर में, और लंबा भी खेलोगे ना, अगर 1-2 ओवर थोड़ा स्लो भी खेलोगे भाई, तब भी वो स्ट्राइक रेट जो है ना, वो मैं नहीं मानता कि 150 160 से नीचे आएगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी अच्छा कर गए स्टार्टिंग में। स्टार्ट का ये बहुत बेनिफिट होता है स्ट्राइक रेट वाइज। ये गिल को ऐसे ही खेलना है। यस, तू 4 बना, 8 बना, ऐसे बना, पर ऐसे 80 बना, ऐसे बना। ओपनर है, नंबर 3 की तरह बिहेव तब करना है जब कोलैप्स हो जाए, 2 विकेट गिर जाए, 3 टू बी नोटेड, थोड़ी देर के लिए, नहीं तो पावर प्ले का पूरा फायदा होता फिर रुकता है। बाकी भाई यशस्वी जायसवाल उसकी क्या ही बात करें, एक नंबर आदमी यार, वो तो लड़का गजब है, वो खेलता ही ऐसे। 21 में 40 किया, हालांकि 2 विकेट गिर गई थी अपनी, एक पावर प्ले के आखिरी बॉल था उसके गिर गई विकेट, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल, लेकिन खेला बहुत अच्छा भाई यशस्वी, उसकी तो इंटेंट हमेशा थी वो ये है। उसके बाद आता है नंबर 3 पे सूर्या। हमने 11 बनाई थी, उस 11 में एक ही चेंज हुआ है भाई,
उस 11 में एक ही चेंज हुआ है, नंबर 3 पे मैंने सूर्या को ही रखा था। उसमें सिर्फ आई थिंक वाशिंगटन सुंदर मैंने बोला था कल रात को कि इनका सॉफ्ट टारगेट वाशिंगटन सुंदर ही बनेगा, उसकी जगह ही कोई आएगा, अगर कोई आएगा तो। सच्ची बताऊं, रियान पराग मैंने नहीं सोचा था खेलेगा, और उस पर भी आता हूं अगली कहानी पे भी। सूर्या कुमार ऐसा खेलेगा फिर मेरा एल ले प्रेशर कप्तानी का। भाई कहने वालों ने तो ये भी कहा था विराट कोहली प्रेशर लेता है कप्तानी का। अरे यार हद होगी, विराट कोहली जैसा आदमी प्रेशर लेता है? भाई मुझे तो याद निखरता है वो तो प्रेशर में। कैप्टन है जो कप्तानी का प्रेशर लेता हो, जो लंबे टाइम के लिए कप्तान रहा हो। यहाँ पे नाम मत लिख देना शुभमन गिल का भाई हमारे कप्तान कहाँ प्रेशर लेते हैं यार? अरे भैया हमारे वाले दूसरी टीम के लिए, दूसरी टीम की लेने के लिए बने हुए हैं। भाई बंदा आया, बस 5-4 बोले खेली हैं आराम से, उसके बाद दे मार ले मार, ए ले इधर ले उधर, भाई पूरा एकदम उठा के रखा है काम। सूर्या देखो 10 ओवरों की समाप्ति पे सूर्या के रन थे 12 में 28, 12 बॉल में 28। हमारे 10 ओवरों में 111 रन हो गए थे, सूर्या यहाँ 12 में 28 है। अब यहाँ फर्क समझना है एक सब भाई लोग, और एग्री और डिसएग्री भी करना। लाइक सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए मैं, और सारे कमेंट में आ जाओ, सिर्फ दूर से नहीं देखना, कमेंट में आ जाओ सारे भाई। यहाँ पे देखो फर्क पता क्या है। अब तुम कहोगे भैया ऋषभ पंत पे आ जाओ, आ रहा हूं ऋषभ पंत पे, वही तो बात है। सूर्या ने पहली 12 बॉलों में कितने बनाए? 28 रन। वहां ऋषभ पंत ने पहली 11 बॉलों में कितने बनाए? 9 रन। अब इसका फर्क समझो, एक प्लेयर अपने आप को पहली 10-12 बॉलों में बिल्कुल एकदम फ्री कर देता है, सामने वाली टीम को फंसा देता है। वही एक और प्लेयर है दूसरा, उसी पिच पे खेल रहा है, उन्हीं बॉलरों को खेल रहा है, वो पहली 10-11 बॉलों में अपने आप को भाई इतना फंसा लेता है, में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेता है कि अगर वो नॉट आउट नहीं गया तो उसकी पारी जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। एग्री करते हो तुम लोग? इतना ज्यादा फंसा लेता है अपने आप को। सूर्या आउटस्टैंडिंग खेला, ब्रिलियंट खेला, 223 का स्ट्राइक रेट, और सूर्या का करियर ही ऐसे चलता है भाई। वो आदमी 150 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, 155 के स्ट्राइक रेट से अगर खेलेगा ना, वो उसकी बहुत ही ज्यादा स्लो पारी लगता है देख के की है, क्योंकि उसका करियर स्ट्राइक रेट ही भाई 170-80 का है, तो ये तो 223, तो मतलब उसको देख के लग ही नहीं रहा कि बहुत ही ज्यादा तबाही करके गया है, लेकिन 223 का स्ट्राइक रेट है। एक चीज अच्छी लगी है स्टीव आज ये बैटिंग देख के, कोई अपना 100 कोई 50-55 के चक्कर में नहीं था, जैसे शुभमन गिल था ना जिम्बाब्वे टूर पे कि किसी तरीके से अपना जुगाड़ बिठा लूं, वो नहीं था आज। रीजन बताता हूं, 2 बाउंड्री आ गई थी मेरे ख्याल आखिरी ओवर में पावर प्ले के, वो फिर भी आखिरी बॉल पे छक्का मारने गया। ये है ईमानदारी, ये है नियत भाई। स्कोर कार्ड तो यार 34 है, आज 34 है, कल 14 होंगे, एक दिन आएगा जब 75 होंगे, बहुत सही, लेकिन नियत देखिए, इंटेंट को नहीं छोड़ना आपको भैया। इसी चीज जिस देखा वो कहा था, क्या कहते हैं कि एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया और उसके बाद स्टार बन गया बंदा। वो गाना था डिवाइन के कोई लिरिक्स थे वाले, वैसे ही शुभमन गिल को क्रिटिसाइज किया, हमने किया, भाई ने किया, सबने किया, हर जगह आलोचनाएं हुई, बिल्कुल हुई, सही हुई, क्योंकि जब आप आलोचनाएं करोगे तो तब भी एक इंसान को ये भी होता है हाँ यार ये मेरे फैंस ही हैं कहीं ना कहीं, जो अब मेरे को वैसे भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आज मेरे को बोल भी रहे हैं। उम्मीदें होती है ना, उम्मीदें होती है, और उम्मीदों पे खरा उतरना एक खिलाड़ी की वो जिम्मेदारी होती है, और वो हमेशा खुद भी उम्मीदों पे खरा होना ही चाहता है। लेकिन कल भाई इंटेंट गजब थी, पारी सूर्या की बहुत बड़ी थी, जायसवाल की स्टार्ट बहुत अच्छी थी, ऋषभ पंत थोड़ा स्लो खेला, वो चीज माननी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल हमारी टीम की बैटिंग बहुत अच्छी थी। बस दिक्कत ये है कि बॉलिंग में हमारी बॉलिंग बहुत बिखरी कह लो, या फिर विकेट इतनी गजब थी, विकेट भी इतनी गजब कह सकते हैं हम। और सूर्य की कप्तानी के लिए मैं कहूंगा कि अभी टेस्टिंग टाइम शुरू होंगे, अभी तो शुरुआत है, लेकिन वो बंदे की खासियत ये है कि वो प्रेशर लेता ही नहीं है। 0 पे उठ जाए तब भी हम 4 मैच में 0 फोड़ के आ जाए, मस्त अपन रहते हैं मस्ती में, हमें नहीं टेंशन। और भाई अब शुरुआत हो चुकी है सीरीज की, आज भी मैच है, आज अगर हम जीत गए तो हम सीरीज जीत जाएंगे, सीरीज जीत जाएंगे तो फिर अगला मैच औपचारिकता रह जाएगा, लेकिन उसमें फिर हमें चेंजेस देखने को, संजू सैमसंग भी आ सकता है और वाशिंगटन सुंदर भी आ सकता है। आज मुझे लगता है विदाउट एनी चेंज खेलेंगे हम लोग, मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है। तुझे लगता है? कहां तक तुझे लगता है? जहां तक तुझे लगता है। ये भी ठीक है भाई, मस्त थी भाई की लाइव, और कल मैं लाइव बिल्कुल भी नहीं देख पाया 1 मिनट की भी, और क्योंकि नहीं, अरे कल हम वो देख रहे थे, कौन सी मूवी देख रहे थे हम? माही, हाँ, मिस्टर एंड मिसेस माही, क्रिकेट रिलेटेड मूवी देख रहे थे हम साथ साथ, तो मैच साइड में चल, क्योंकि मेरे जो ये पीछे जो है ना, ये जो टीवी है ढोबरा, इसके अंदर भाई साहब वो नहीं है, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम प्ले नहीं है इसमें चलाने के लिए, और जियो टीवी नहीं चलता इसके अंदर एप्लीकेशन, और ये भी ऑफ होने वाला है कैमरा, एलजी का है ना इसके अंदर वेब ओएस, तो वो कुछ एप्लीकेशन देता नहीं है, तो फोन में देखना पड़ रहा था कल। बाकी मैच था मस्त मजेदार, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा भाई। और हाँ, क्वालिटी कैमरास की अच्छी लगी मुझे, जो टेलीकास्ट वालों की है बहुत गजब आ रही थी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।